लड़का ब्याह करवा वो दो। पुरानी मूवीज में ऐसे दिखाते हैं। आपने करना ये है कि इसको एग्स को हमने फेंक लेना। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ बादशाबाद लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप होते हैं बोर, तो आप लोग जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग हो चुकी है मेरे घर। मेरी मॉर्निंग हो गई थी तकरीबन 10 बजे। सुबह फजर पढ़ी और फजर के बाद आज कुरान पाक नहीं पढ़ा, तो खैर नमाज पढ़ी और फिर मैं सो गई। उठी हूँ 10 बजे। जिमल घर पे नहीं है, उसको भी लुक आफ्टर नहीं करना था। फिर अपनी एडिटिंग की है और पोस्टिंग वगैरह भी कुछ करनी थी। खैर अब हो गई है इधर गुड मॉर्निंग। बिस्तर शिस्तर उठाऊंगी और मेड थोड़ी सी लेट आएगी। देखते हैं किचन में जाके क्या हो रहा है। अभी मैं अपने बालों की 2 चोटियां बनाने वाली। मेरा बहुत अरसे बाद दिल किया है अब छत पे जाएंगे, और हम छत पे सिर्फ तब जाते हैं जब लाइट नहीं होती, जो कि बड़ी ही गलत बात है। चलें जी, देखते हैं किचन में क्या चल रहा है। सीन कुछ ऐसे हैं कि लाइट नहीं है और अंधेरा है। मैंने यूपीएस चलाया था और इन लोगों की नींदें पूरी होने के चक्कर में जो है इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। तो यहाँ पर जो है इन मैडम की आंखें खुल गई हैं आखिरकार। मेरी आंखें खुली हुई हैं, ये तो मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने नाश्ता भी कर लिया है। हाँ जी, अब नमाज पढ़ने लगी जोहर की। लेकिन इसको हमारा जरा भी एहसास। तुमने आज फजर नहीं ना पढ़ी? तुमने मुझे उठाया? तुमसे खुदा पूछेगा। क्या मेरी गंदी गंदी वीडियोस में कोई बात नहीं, गंदी और गंदी लगोगे। पहले कि मेरी ऐसी शक्ल नहीं है जैसे ये दिखाती है। मैं सच में बता रही हूँ, मेरी बहुत क्या मतलब? मैं तो फिल्टर लगा देती हूँ। इसने हमारे लिए कुछ नहीं बनाया। मैं अब चाय बना रही हूँ मम्मी। ओए, चाय तो मैंने बना के रखी हुई है ओवन में। ये देखो कितनी झूठी हो। सुबह उठ के मैंने चाय बनाई है। आंखें मेरी रेड आई आ रही है? नहीं, सुबह उठ के मैंने नाश्ता किया, चाय बनाई है। मैं बहुत ही अच्छी हुई हूँ आजकल। मुझे खुद नहीं समझ आ रही मुझे हुआ क्या है। मैं परेशान हूँ, घर वाले भी इतने परेशान हैं। अब इसका मतलब है कि इसके लिए एक लड़का ब्याह करवा वो दो। पुरानी मूवीज में ऐसे दिखाते हैं ना, पंजाबी मूवीज में, जब लड़का होता था उसको दिल करता था मेरी शादी हो जाए, तो वो क्या करता था, घर में लड़ना शुरू कर देता था। कहते अब इसकी शादी कर दो। सब अभी वही करिए। मेरा उल्टा हिसाब है। मैं सुबह सुबह उठती हूँ। ये लड़की है ना, ये लड़ेगी थोड़ी। अभी ये जाहिर के बारे में बहुत सुगड़ होगी। मेरी मुझे सब कुछ आता है, मैं घर संभाल सकती हूँ। ब्याह करवा दो प्लीज। कोई मेरी अम्मी ने समझाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। अंदर राज की बात यही है, पर ऐसी बातें लड़कियां करती हुई अच्छी नहीं लगती। अम्मी कहती है पहले जमाने च जदों कुड़ियां दे बारे च गल होंदी सी ते कुड़ियां कमरियां च चलियां जांदी सी। हुण ते कुड़ियां मुंह फाड़ फाड़ के आप कहंदियां ने। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती जिससे मुझे जज किया जाए। लेकिन लोगों का काम तो जज करना है, तो करते रहे जज और लेते रहे मजे। इधर आए ना जी। तो अब हम किचन का व्लॉग जो है खत्म करके हम ऊपर जाएंगे छत पे, है ना? असल में ना अम्मी सुबह सुबह खाती हैं तली हुई रोटी। उनको बहुत ऊंची बोलना थोड़ा प्लीज। हाँ, उनको ना तली हुई रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो आप हमारी शक्लों में ना जाइएगा, हम भी सो के उठे। यू लुक क्यूट। अच्छा, थैंक यू। तली हुई रोटी पसंद है। जिस तरह लोग तवे पे तलते हैं दूसरों की जिंदगियों को, तो हम तलते हैं रोटियां। हाँ, तो अभी मैं इस रोटी को तलूंगी, फिर ऊपर लेके लगाया। हाँ, लगाया हुआ है। असल में ना काफी कुछ सीख गई हो मेरी बहन जो हो। असल में ना सुबह सुबह हम कभी छत पे नहीं जाते हैं। तो अब जब बाहर चले जाते हैं पार्क वगैरह। हाँ, जिस दिन हाँ, काफी दिन हो गए पार्क में गए। चलेंगे आज। हाँ, तो जिस दिन लाइट जाती है ना, उस दिन हमारा सारा आउटिंग होती है। ऊपर जाना, पार्क जाना, इधर उधर घूमना फिरना रहता है। डे आउट एक्चुअली। कल वाली बात बताई क्या? कल हम 3 किलो दूध लेकर आए। हाँ, वो ना बताओ। इसने 3 किलो दूध गिरा दिया। एंड हो गया। वैसे ऐसा कभी नहीं हुआ। मोबाइल के चक्करों में। ठीक है, नहीं मजाक कर रही। नहीं, मोबाइल के चक्कर में नहीं। सुगर दादी बन गई थी। गया, हमने अम्मी को नहीं बताया। हाँ। और अब फिर इसने मेरे फोन का प्लीज चोरी चोरी लेकर आ। फिर मैं दोबारा 3 किलो दूध लेके आया। मैंने कहा चलो पैसे दो, शाबाश। आज के मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं इधर आई हूँ किचन में और दूध जो है ना 5-5 किलो भी दूध मैं मतलब देच के वगैरह में निकाल लेती हूँ। खैर मैं इधर लेके आई हूँ। मैंने शॉपर खोला, मुझे समझ नहीं आई हुआ क्या है। मैंने देच के में रखा है, पूरा किचन वाइट, पूरा किचन वाइट। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं भागी भागी कमरे में, मैंने कहा जल्दी बाहर कहती क्या किया। मैंने कहा बस जो हो गया वो हो गया, तुम जाओ और दूध लेकर आओ अम्मी के उठने से पहले पहले। पर रहा नहीं गया, अम्मी से झूठ नहीं बोला गया। मतलब अम्मी को मैंने कहा अम्मी एक वादा करें, कुछ नहीं कहेंगी मेरे से दूध। और एक और सीक्रेट भी है जो हम बहुत जल्द रिवील करने वाले हैं। यस, बहुत जल्द रिवील करेंगे। दो ना। खैर दूध जब गिरा तो अम्मी कहती बेटा कोई बात नहीं, तुमने कौन सा जान के गिराया। मैंने कहा
अच्छे दिन चल रहे हैं लगता है। चलें जी अब ऊपर चल के चाय पीते हैं, छुट्टियाँ भी करनी है अभी मैंने, फिर दिखाती हूँ आप लोग को। स्टे विद मी। तो कोई नहीं, अभी मुझे सही तरह बनानी नहीं आती, मैं पूरी आती नहीं हूँ वीडियो में, और आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। अब जो है मैंने तो नाश्ते वाश्ते कर लिए हैं, अभी नमाज पढ़नी है, और अम्मी जो है चाय पी रही हैं, फुल मॉडर्न। चेक करें मॉडर्न क्या चल रहा है अम्मी। ये सादा लोग हैं, ये सादा लोग, नहीं नहीं, ये मॉडर्निज्म है हम बहुत सादा लोग कि हैं। जी इस टाइम इनकी चाय चल रही है। टाइम बताऊँ मैं क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 1 बज रहा है दोपहर। तो हमने कौन सा दे जस्ट वोक अप, तो हमने और क्या अभी एक्टिंग नाश्ता किया? चल रहा हमने है। कौन सा एक्टिंग लगा दी है आंखें तो खुल नहीं रही हैं तुम्हारी। हमने कौन सा इतनी सर्दी नहीं है जो हिजाब लगा के बैठी हुई हो। हमने कौन सा एक्टिंग लगा ली है? तब नहीं करती रात को। हमें जी ये ला दो, हमें वो ला दो, ड्रामे करें हम। मुझे भी दे दो। सादा रोटी और चाय और अचार, बस तो सादगी ये है। कौन सी है, मॉर्निंग की रूटीन है आपकी? हाँ जी। वेरी नाइस, बहुत आगे जाएंगी आप। तो अब ये देख के मुझे बिल्कुल 11 चेक अपना पुराना टाइम याद आ गया। अभी अपना पुराना टाइम जैसे बुढ़ी हो मॉडर्न गई और हूँ। साथ ही गाँव याद आ गया। मॉडर्निज्म है हम बहुत सादा लोग कि हैं। जी इस टाइम इनकी चाय चल रही है। टाइम बताऊँ मैं क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 1 बज रहा है दोपहर। तो हमने कौन सा दे जस्ट वोक अप, तो हमने और क्या अभी एक्टिंग नाश्ता किया? चल रहा हमने है। कौन सा एक्टिंग लगा दी है? आंखें तो खुल नहीं रही हैं तुम्हारी। हमने कौन सा इतनी सर्दी नहीं है जो हिजाब लगा के बैठी हुई हो। हमने कौन सा एक्टिंग लगा ली है? तब नहीं करती रात को। हमें जी ये ला दो, हमें वो ला दो, ड्रामे करें हम। मुझे भी दे दो। सादा रोटी और चाय और अचार, बस तो सादगी ये है। कौन सी है, मॉर्निंग की रूटीन है आपकी? हाँ जी। वेरी नाइस, बहुत आगे जाएंगी आप। तो अब ये देख के मुझे बिल्कुल 11 चेक अपना पुराना टाइम याद आ गया। अभी अपना पुराना टाइम जैसे बुढ़ी हो मॉडर्न गई और हूँ। साथ ही गाँव याद आ गया। 11 तक में 1 बजे चाय पीते, नहीं नहीं, रोटी अचार और चाय। 1 बजे तक वो तीसरी आपको कैप्चर कर रही हूँ अम्मी, कर लूं? देख लो, सुन लो 11 वाले हो, अम्मी की कह रहे ने। अम्मी कह रहे ने कि तुसी जेड़ा ना 11 बजे ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਜੀ ਚਾਹ ਚਲਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ है ना। तो हाँ ना, उन लोगों की तो सुबह ही 6 बजे हो जाती है। 6 बजे 5 बजे 4 बजे। अल्लाह, गांव में बच्चे सुबह सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। इतना रोना आता है मुझे देख के। सुबह 7 बजे वो लोग उठते हैं और सारा दिन घूमते हैं, खेलते हैं गलियों में, बाजारों में, और रोना आता है अम्मी। रोना ही आता है देख के 7 बजे। वैसे तो मैं भी अब जल्दी उठ लाइफ जाती हूँ। है। वही लाइफ है लाइफ। हमें Natural हमारे लिए वो हमारी लोग नहीं रोए natural। जिनकी कोई लाइफ ही नहीं है, लाइफलेस लोग। नहीं, ना मैं दिन का पता है ना रात। मुझे तो पता है ना, मैं तो सारा मेरी रूटीन वो लोग रात को 8-9 बजे सो जाते हैं, तो उन्होंने तो सुबह उठना ही। हमने देखना होता है ड्रामा जफा, और दूसरा कौन सा, एक चुबंसी। ये बहुत अच्छे ड्रामाज हैं दोनों मेरे। इस बारे में बहुत अच्छे मैं आप लोगों को रिव्यू भी दूंगी। जफा भी बहुत हमें अच्छा है, जफा भी डिफरेंट आ गया। स्टोरी है। बिस्मिल भी अच्छा है, लेकिन इस तरह यूजुअली होता है, दूसरी शादी वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन जो एक चुबंसी की स्टोरी है ना, वो काफ़ी डिफरेंट है। मतलब कैसे, मतलब कि बहुत अजीब सी स्टोरी है, पर बहुत बहुत मज़े की है। अम्मी हमेशा जो है ना एक्टर एक्ट्रेस देख के ड्रामा देखती हैं। मतलब जैसे नुमान इजाज़ है, या मुझे सोनिया हुसैन भी पसंद है, उसकी एक्टिंग भी अच्छी है। हिबा बुखारी। सज्जल की भी पसंद है, हिबा बुखारी की भी पसंद है। तो हम लोग एक्ट्रेस देख के फिर हम ड्रामा देखते हैं। हमारे टॉप पे आते हैं हिबा बुखारी। हाँ, हिबा बुखारी और नुमान इजाज़, और वरना हम लोग जो है नहीं देखते। चलो खैर जी, अब हम करते हैं घर वालों के साथ बातें, और उसके बाद हम अपने बाकी के बाहर के काम करेंगे, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। ये हमारी गली का व्यू है। वो मैंने उसको कॉल कर दी थी, मैंने कहा आंटी आप काम वाली उसको बच्ची को लेट भेजना, हमारे ना लाइट नहीं आ रही। ये हमने पानी ले लिया जितना हमने बनाना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम बनाने लगे हैं सूप, पानी, और क्या डाला है अम्मी? चिकन डाला था ना, चिकन डाला था, वो गल गया, और वो वही गल गया है। उसकी हम वो जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं वो कर लेंगे, और उसके बाद इसमें बाकी सब्जियां वगैरह डालूंगी, और बनाऊंगी भी तकरीबन मैं ही आज, ताकि मैं भी कुछ सीख लूँ। चलें जी, अब करते हैं तैयारी। तो जल्दी से हम मटन निकाल लेते हैं। अभी मुझे एक दो और भी काम है, अगर हमें आज टाइम मिला तो हम वो काम भी कर लेंगे। और इंटरनेट भी मेरे ख्याल से वापस आ गया है, ये धरने की वजह से जो मामला बने हुए थे। अच्छा, मटर मैंने धो लिए हैं, और ये मैंने टोकरी में निकाल लिया ताकि गिरे ना। अब जो है हम इनको डाल देते हैं अंदर।
इस चिकन वाले पानी में जो है हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया था पहले ही, और अब मैंने मटर डाल दिए। अब हम चिकन की पीसेस कर लेते हैं और गाजर कश करके डालेंगे। ये इस तरह से मैं गाजरें कश कर रही हूँ। इस पे वैसे मुझे थोड़ी मुश्किल लगती है, दूसरा वाला कश हमारा टूट गया। कद्दूकश कहते हैं इसको, मूली कश। तो अब इसको कश करके फिर मैं सूप में डाल दूँगी। हमेशा कोशिश करें जो भी काम करें कचरा साथ ही समेट दें और बर्तन साथ ही आप वॉश कर दें। बेशक आपके घर मेड्स हैं जो भी है, देखिए जैसे अगर आपकी तबीयत ठीक है तो जैसे अब ये थे मैंने इसमें डाल दिए, बास्केट में फेंक दूंगी। ये मैंने साथ ही वॉश करके तीनों चीज़ें रख देनी है, क्योंकि ये देखें ना काम वालियाँ भी इंसान होती हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए आप सोचें जी सुबह काम वाली आएगी वो कर लेगी, कभी कभी वैसे हो भी जाता है, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे करें। चलें जी अब चलते हैं सूप की तरफ और बाकी का काम करते हैं। अभी ये काफ़ी टाइम लेगा मेरे ख्याल से, गाढ़ा नहीं हुआ तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ये गाजरें मैंने डाल दी हैं। अक्सर लोग जो है इस पे वो भी डालते हैं, क्या कहते हैं उसको, बंद गोभी। तो ये भी मैंने डाल दी। कैप्सिकम इसको ही कहते हैं ना, ये कैप्सिकम कोई और चीज़ होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ये मैं जी अब इसके ऊपर हम वापस से ढक्कन देते हैं और चिकन रेडी करते हैं। हमने किया है एक्चुअली गुजारा, घर में ही चिकन पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने बनाए थे कल परसों, मैंने नहीं बनाए थे, अपनी ने मैक्रोनीज बनाए थे। तो जी चिकन जो है वो थोड़ा ज़्यादा मैं ले आई थी, तो अम्मी ने कहा कि आज अपनी बेटी की फेवरेट डिश बनाती हूँ। तो जब मैं घर आई तो मैंने कहा अम्मी आप क्या बना रही हैं, अम्मी सूप बन रहा है, आपने मटर मंगवाए। तो अम्मी कहती हैं हाँ, तो साथ ही कहती हैं मैं कहीं जा रही हूँ काम से, तुम बनाओ बेटा आज। तो आई एम हैप्पी कि मैं बना रही हूँ। मुझे बहुत टफ लगता है, मुझे लगता है सूप बनाना एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन सच में ये टास्क है, क्योंकि जायका देना उसको, अगर सूप पानी जैसा हो तो वो बड़ा अजीब लगता है। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, जिसमें हमने जस्ट चिकन, मटर और गाजरें, यानी कि गोश्त, चिकन, मटर, पीस, गाजरें, कैरेट, और इसमें यूज होता है कॉर्नफ्लोर, वो भी मैं खुला लेकर आई हूँ ताकि ज्यादा खर्चा ना हो। 150 का बॉक्स मिलता है, लेकिन हम बॉक्स वाला नहीं, मैं चक्की वाले भाई को मैंने जाके बोला 50 का दे दें, हमने सूप बनाना है। तो अम्मी बड़ी हैरान हुई, अम्मी कहती है चक्की से लेकर आई, वहां से भी मिलता है? मैंने कहा हाँ जी, 150 की बजाय मैं 50 रुपए में लेकर आई हूँ, ताकि हर कोई इजीली बना सके। तो कुछ इस तरह से मैंने ये कर लिया। ये हड्डियाँ वगैरह मैं एक साइड पर निकाल दूँगी। अभी मशीन हमारी किचन में ही होती है, तो ताकि अम्मी साथ साथ काम करती हैं और साथ साथ जो है ये ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें कपड़े शपड़े डाल देते हैं हम। और ये ऐसा ना, लाहौर के घर में स्टोर्स वगैरह नहीं होते, ऊपर होते हैं, तो ऊपर जाना हमारे लिए मुश्किल होता है। चलें जी, ये भी हो गया, चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने बिल्कुल छोटे छोटे रेशे कर लिए हैं और ये मैंने अंदर डाल दिया। चिकन बहुत कम है, लेकिन इट्स ओके, हमने गुजारा करना है घर में, थोड़ा सा चस्का लगाना है। तो आप लोग डिपेंड करता है, अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो क्वांटिटी आप इन चीज़ों की बढ़ा सकते हैं। अभी इसको थिक होने में टाइम लगेगा, थोड़ी सी हम आग ज़्यादा कर देते हैं, और इसमें नमक, काली मिर्च वगैरह बाकी चीज़ें, नमक ऐड कर लिया था हमने, बाकी चीज़ें मैं अभी आपके सामने आपके साथ ऐड करती हूँ। काली मिर्च मैं डालने लगी हूँ, मैं फैंसी वाली अपनी जो काली मिर्च वाली, क्या कहते हैं इसको, दानी, नमक दानी क्या कहते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा। इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं डाल, छोटे बच्चे, अम्मी और सब एज के लोग जो हैं इजीली खा सकें, तो आपने इतनी डालनी है, ठीक है। और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा पकने के लिए रख देते हैं। जब ये पक जाएगा तो मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। तो सूप जो है वो तकरीबन मतलब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। मैं इसमें थोड़ी सी सॉसेस डालूँगी, ताकि जो है ज़्यादा ना डालें, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। सॉसेस डाल देते हैं हम। सबसे पहले जो है मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी, थोड़ा सा ही हम सोया सॉस डाल देंगे। सारी सासें डाल रही हूँ, सास तो वैसे एक ही होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अच्छा ऐसे मैंने फन में बोला था कि सास एक ही होती हैं, तो सास वाकई में एक ही होती हैं और अच्छी होती हैं, अगर आप उनको अपनी मम्मी समझें तो। दो माएँ होती हैं, अल्लाह ने दो माएँ अता की हुई हैं हर लड़की को, तो दोनों माओं की कदर किया करें। इसको अब मैं मिक्स करती हूँ थोड़ा सा, और इसके अंदर इसको ना थोड़ा सा, मुझे लग रहा है इसमें हमें ना ये डालना पड़ना है, क्या कहते हैं इसको, आई एम एडिंग कॉर्नफ्लोर ऑन माई ओन बिहाफ, क्योंकि अम्मी ने डाल दिया, पर मैं अपना तजर्बा कर बैठी हूँ आज, क्योंकि ये जो है थोड़ा टाइम ले रहा है गाढ़ा होने में, पकने में, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया इसमें। और ये शिट यार, ये इस तरह से क्यों हो गया है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, गलत सीन हो गया, निकालो भाई, पानी में डाल के डालना था।
अभी हम इसको सही कर लेते हैं। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसमें जो है ये डाला है, कॉर्नफ्लोर डाला है और वो फुटकड़ियाँ बन गई हैं। तो मैं अब उसको अपने तजर्बे के तौर पे अपनी ही अकल लड़ा के इसको मैं करने लगी हूँ मैश। मैंने वो सारा निकाल लिया अच्छे से, इसको मैश कर लेते हैं। मैश करके फिर हम इसको दोबारा डाल देते हैं। ये अब मैंने वापस ऐड कर दिया। पता लगे अम्मी से डांट पड़ गया कि किसने कहा था इतनी बार ये वहाँ बनो, लेकिन फील्स लाइक के ये हो जाएगा तैयार। फिर मैं आपको इसके फाइनल जो है दिखाऊंगी कि क्या फाइनल रिजल्ट्स हैं। जी तो सीन ऐसे हैं, मैंने बहुत सारी बातें की यहाँ बैठ के। मैं कर रही थी चावल साफ़ और सफाया हो गया मेरा अपना। वीडियो की जो रिकॉर्डिंग हुई है वो सारी ब्लर हो गई है, जिसमें मैंने मज़े मज़े की बातें की थी और वो सारी फेल हो गई हैं। तो अब दुख मनाया जा सकता है। चावल मैं साफ़ कर लेने, ठीक है। तो हुण जिहड़ा है ना असी बाकी का काम करना है, कोई एक दो बाहर के काम वगैरह अगर आज पॉसिबल हुआ तो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो मैं कह रही थी कि मैंने नमाज़ वाला व्लॉग लगाया। आई यूज़ टू शेयर माई रूटीन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब भी नमाज़ पढ़ें। मैं पढ़ती हूँ लेकिन मैंने अभी व्लॉग में शेयर करना शुरू किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे देख के शायद कोई मोटिवेट हो जाए। कुछ भी टाइम नहीं लगता। अगर आप अपनी जॉब पे हैं तो आप फ़र्ज़ अदा कर लें, ठीक है। अगर आप घर हैं तो कोशिश करें पूरी नमाज़ पढ़ें, लेकिन नमाज़ ज़रूर पढ़ें। आपको सुकून मिलेगा, डिप्रेशन, आपके जहन से डिप्रेशन बिल्कुल फ्लाई कर जाएगा, उड़ ही जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे मेरे साथ पिछले दिनों हुआ था। आई वॉज सो हैप्पी, एवरीथिंग वॉज सो गुड, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी। मैं बिला वजह बैठे बैठे रोने लग जाती थी, बैठे बैठे परेशान होने लग जाती, समझ नहीं आती। नमाज में तब भी पढ़ती थी, लेकिन जब मैं बैठ के सुकून से फजर के टाइम अल्लाह से बात करती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है। वो बहुत आपका तन्हाई का टाइम होता है, आप सिर्फ आप और अल्लाह होते हैं। तब सारे टाइम में होते हैं लेकिन तब ज़्यादा। एंड सेकेंड थिंग इज़ दिस, मुझे सर्दियों की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपका जो है 6 बजे तक आप इशा पढ़ के 6:30-7 बजे तक आप फ्री, आपके पास पूरा टाइम है 12-1 बजे तक। यू कैन डू एनीथिंग, योर वर्क, योर लाइक मूवीज़, इफ़ यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, इफ़ यू वांट टू गो आउट। तो ये बेस्ट चीज़ मुझे लगती है सर्दियों की। गर्मियों में आप एक ही कमरे में बाउंड होकर बैठे हो ना, आप व्लॉग बना पा रहे हो, ना आप मेकअप कर पा रहे हो, ना कुछ और कर पा रहे हो। तो बाकी मेरा नमाज वाला व्लॉग था इसलिए शेयर किया था। आप लोग मुझे अगर जज कर रहे हैं तो करते रहें, कोई इशू ही नहीं है। जज करने के लिए दुनिया होती है, कुछ अच्छा जज करते हैं, कुछ गलत जज करते हैं, तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। और अब जो है हम बस करते हैं, अब हम पीते हैं सूप और दिखाते हैं सूप की क्या कंडीशन है। तो चलते हैं। अच्छा जी, जो सूप है वो तकरीबन हमारा रेडी हो गया है। इसमें 2 एग्स डाल रही हूँ। एग्स आपने इस तरह से, और ये चाय भी हमारे साथ ही पक गई है जी। चाय की आँच जो है वो हल्की कर देते हैं और ये 2 एग्स डाल देते हैं फेंट के जल्दी जल्दी। भाई का दरवाजा खोलो। लेकिन आपने करना ये है कि इसको एग्स को हमने फेंट लेना। ये मैंने दोनों एग्स डाल दिए। अब इनको जल्दी जल्दी हमने चम्मच से मिक्स करना है लाइक दिस। ऐसे रखे हैं। लड़का भी खूबसूरत था, लड़की भी खूबसूरत थी, यूनिवर्सिटी फेलो थे। तो सूप के बारे में रिव्यू दें। नया लड़का लड़का था, कमाल है ना। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ही बनाया है। सच्ची बात है। वाह वाह वाह। मेरी बेटी ने तो आज कमाल ही कर दिया। अरे सूप तुमने बनाया दो। हाँ, परी ने बनाया। ये नहीं जा रहा, उफ मेरा सर फट रहा है। बाकी सॉसेस मैंने कम डाली थी, आप लोग खुद ऐड कर लो, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं कैसे पीऊंगी मैं। अल्लाह, ये तो झूठ बोल रही है। बस ये देख लें, सुन लें सब आप जी। तो सूप हमने पी लिया था, नमाज अदा कर ली थी और एक अपी आई उनसे गॉसिप चलती रही। और मज़े की बात है कि सूप की इतनी तारीफें हुई, इतनी तारीफें हुई, इतनी तारीफें हुई। इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी। मैंने खुद से चीज़ें ऐड की, अम्मी भी घर नहीं थी, पता ये था कि जी ये डालना है, लेकिन मैंने सॉसेस वगैरह सारा कुछ डाला था। सूप बहुत ही लजीज बना था। और दूसरा, एक मिनट, दूसरा जो है नमाज इशा अदा कर ली है। अब हम करने लगे हैं डिनर। आपको दिखाती हूँ आलू वाले यम्मी 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 राइस, और वो खा के तो इंशाल्लाह हम सो जाएंगे। सुबह भी हमें कुछ काम है क्योंकि फजर भी पढ़नी होती है। और बताओ क्या बताने आजू, आओ सामने आके बताओ, सामने आके बताओ ना नरेश, कॉन्फिडेंस नहीं है आप में इतनी। बताओ बताओ आना मैं ऊंची बोलो, मुझे ना टीचर मैम पास ले गई। ऊंची बोलो, मुझे यार टीचर मैम पास ले गई। मुझे यार टीचर मैम आगे भी बताओ। तो आगे ये हुआ कि ना मैं मैम के पास जाके ना हंसी। फिर डर नहीं लगा आपको अपनी मैम से? अभी तो नहीं, अभी मैं नमाज कर इसको डर नहीं लगा। और मेरे 14 तक रोशन हो जाते थे जिस दिन पता लगता था कि मैम ने उठा दिया बैग को और ऑफिस में बुलवा लिया। और मैम ने बुला के कहा कि बेटा कल अपनी मदर को लेके आना। मैंने कहा ये गए काम से आज, और ये हंस रहा था। लाइक सीरियसली, ये आजकल के बच्चे हैं, हंसने वाली बात है। आपको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डरना चाहिए उनसे, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो मेरे भी मैं जबरदस्ती से डर लगता मतलब तुम्हें डर डर कोई नहीं है होगा जब मार खाऊंगा। मैं डरना चाहिए, अपने उस्ताद का अदब करना चाहिए और उनसे डरना चाहिए। हाँ वो तो कुछ तो ठीक है। हाँ, उस्ताद जो है ना, देखो अब आपके टीचर हैं जो वो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। अंधेरा बहुत ज्यादा इस तरफ, तो इधर हो जाओ इस तरफ। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि देखो अगर आपकी टीचर आपको पढ़ाई ना, आप जिंदगी में कुछ बन पाओगे नहीं, नेवर,
ठीक है? तो टीचर अगर तुम्हारा सच्चाई नहीं, टीचर की वजह से बिजनेसमैन बनोगे, टीचर की वजह से कामयाब होगे जिंदगी में। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ओके? ओ सॉरी, टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड योर खालास, फूफोज, आई मीन खालास एंड खल्लास। अब तुम जा सकते हो। अच्छा, चलो क्या अभी बात पूरी हुई। जल्दी बताओ ना। मैम ने कहा मैं आप लोगों की क्लास लूँ तो यहाँ पे बिठा के तो मैम ने फिर हमें वापस भेज दिया था। बस ये क्लास ली है, बड़ी अच्छी मैम है। थम्स अप। मतलब जी, तो ये दीदी ने बनाए हैं गर्मा गर्म आलू वाले चावल, बहुत ही लजीज लग रहे हैं। अब हम खाना खाने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरा आज का रूटीन पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो भी डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज वेल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।